नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जल भराव की आपदा में पक्ष विपक्ष और आमजन को मिलकर धैर्य के साथ सेवा करने की जरूरत है, ताकि सभी मिलकर इस आपदा से निजात पा सके। धीरे धीरे पानी कम हो रहा है और समस्याएं भी कम हो रही हैं। पहाड़ों से ज्यादा पानी से प्रदेश के करीब 3000 गांव प्रभावित हुए हैं। इन गांव में फसल और अन्य नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है, जहां पर अब तक 1,70,738 किसानों ने 9 लाख करीब एकड़ फसल के खराब होने का आवेदन किया है। सीएम सैनी ने कहा कि मरकंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करके उन्होंने जल भराव प्रभावित क्षेत्र को शिफ्ट करने और नागरिकों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार नागरिकों के साथ हर स्थिति में मदद करने के लिए तैयार है। हमारे सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं। हमने सभी अपने मंत्रीगणों और विधायकगणों को नजर लगाए हुए हैं। कहीं किसी दौरान की आवश्यकता पड़ती है, हमारे अधिकारीगण हमारे विधायकगण भी हैं, मंत्रीगण भी सभी स्थिति के ऊपर नजर लगाए हुए हैं, ताकि लोगों को पवित्र सहायता पहुंचाई जा सके। जहां जहां पानी का ज्यादा जल भराव हुआ है और जहां से कुछ लोगों को सुरक्षित स्थान वो बैठाया गया है, उनकी खाने की पीने की सारी व्यवस्थाएं की गई है। प्रधानमंत्री प्रसाद मोदी से बहुत अच्छा काम है और पानी का लेवल भी कम हो रहा है। उससे धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सामने नरक में बैठा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जीएसटी रिफॉर्म्स को ऐतिहासिक बताया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी कि इस बार दिवाली लोग भव्य तरीके से मनाएंगे। 1 महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीएसटी रिफॉर्म्स घोषणा लागू हो गई है। इसका लाभ मध्य गरीब और आमजन को होगा। नागरिकों के ऊपर टैक्स का वजन कम होगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही महंगाई भी कम होगी। साथ ही पंजाब के सीएम मान की तबीयत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शुक्रवार की रात उन्हें टेलीफोन किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई। बाद में जानकारी मिली कि भगवत स्वस्थ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है। अभी 1 महीने पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कि ये दीपावली लोगों की ये भव्य तरीके से मनाई जाएगी और 1 महीने के अंदर अंदर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में जो जीएसटी कर की स्लैब में भारी कमी की गई है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति और आम जन को इसका लाभ मिलने वाला है। मैं सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का, मीडिया पत्रकार छायाकार मित्रों का, प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का एक बयान सामने आया।
बाढ़ बचाव कार्य पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। पूरा उत्तर भारत बाढ़ की चपेट में है। संकट की इस घड़ी में शासन प्रशासन आमजन के साथ तालमेल बैठाकर मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द जिन जिलों में पानी भरने से नुकसान हुआ है उसका आकलन कर पीड़ितों को राहत दी जाए। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की भी जयंती है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 12 सेवा कार्य पार्टी की ओर से जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जहां भी घग्गर की जमीन थी उस जमीन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे डैम, चेक डैम बनाने का काम किया, जिसकी वजह से अब की बार बहुत कम नुकसान हुआ है। 36 वर्षों का रिकॉर्ड बारिश का टूटा है और बड़ी बारिश हुई है और पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब पूरी तरह से प्रभावित है। वहां हरियाणा फिर भी काफी बचाव की स्थिति में रहा है और जहां मारकंडा नदी है इसी प्रकार से मारकंडा भी बहुत नुकसान करती थी। अब की बार पानी का कम नुकसान हुआ है, फिर भी पूरा आवश्यकता है उसको हम जिस प्रकार के हालात अब देखने को मिले हैं पूरा अच्छे प्रबंध आने वाले समय ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने रोहतक से उसको जारी किया था। और जब जब भी चुनाव होते हैं पार्टियां अपना संकल्प पत्र जारी करती है और उस पार्टी की जब सरकार आती है तो सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है। और ये जो 2100 रुपए की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत अभी 25 तारीख से उसका पोर्टल खुलेगा और हरियाणा डे के दिन से वो लगभग अनुमान है कि 21 लाख बहनों को उसका सीधा लाभ मिलेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के नुकसान को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चौतरफा बाढ़ से ग्रस्त हरियाणा अब भाजपाई डबल इंजन के धोखे और नकारापन के भंवर में फंसा है। सरकारी बेपरवाही और बाढ़ की तबाही झेलने को मजबूर है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के 2300 गांव बाढ़ग्रस्त हैं। 27 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। करीब 10 लाख एकड़ से ज्यादा फसल बाढ़ के पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। वहीं यमुना, घग्गर, मारकंडा सहित कई नदियां पूरे उफान पर हैं। आगे उन्होंने कहा कि जालमाल के नुकसान के बावजूद नायब सैनी सरकार जाग नहीं रही। सरकार नहीं मुआवजा दे रही और न ही कोई कारागार कदम उठा रही। ये निर्णय करना पड़ेगा कि वो विभाजित वो ग्रुपों में। हरियाणा में आज चौतरफा बाढ़ का प्रलय है और नायब सैनी सरकार गुमशुदा है। बाढ़ के लिए प्राकृतिक आपदा के साथ साथ भाजपा सरकार की लापरवाही, नाकारापन, निकम्मापन भी जिम्मेवार है। आज 2300 से ज्यादा गांव बाढ़ से ग्रस्त हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 10 लाख एकड़ भूमि जो पोर्टल पे रजिस्टर हुई है वो पूरी तरह से वहां फसल नष्ट हो गई है। ये संख्या लगभग 15 लाख एकड़ है। जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं और पूरे प्रांत के अंदर प्रलय जैसा माहौल है। पुलिस जल भराव प्रभावित गांव सागवान में रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। इसी बीच तो शाम थाना प्रभारी महावीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुजुर्गों, बच्चों और ग्रामीणों को उनके सामान सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हरियाणा पुलिस ने सेवा, सुरक्षा और सहयोग के अपने नारों को सार्थक करते हुए संकट की घड़ी में प्रभावित लोगों की मदद की। खबर नारनौत से है, जहां गांव गुराना के पास माइनर टूटने के बाद 2 गांवों के बीच विवाद हो गया।
गांव गुराना व गांव खानपुर के ग्रामीणों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें लगभग 25 लोग घायल हो गए। पत्थरबाजी के कई वीडियो सामने आए। मौके पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। विवाद ज्यादा न बढ़े, इसीलिए पुलिस बल तैनात किया गया। गांव खानपुर के लोगों का आरोप है कि गुराना गांव के लोगों ने जानबूझकर माइनर तोड़ी है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो दोनों गांव का इलाका पूरी तरह से जानमग्न हो जाएगा। पानी की बढ़ती धार को देखकर लोग अपने पशुओं और जरूरी सामान को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने लगे हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सराहनीय कदम उठाया। उन्होंने अपना 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में भेज दिया। स्पीकर ने कहा कि राहत सरकार और बचाव के सभी प्रयास कर रही है, लेकिन ये समय समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर जरूरतमंदों की सहायता करने का है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की सराहना की और कहा कि सामूहिक प्रयास ही आपदा पीड़ित को संभल कर सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे भी 1 दिन से लेकर 1 माह तक का वेतन दान कर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं। जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर बाड़रा के सर छोटू राम किसान भवन में रविवार को भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में समाज के वरिष्ठ नेताओं, खाप प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शोरन खाप प्रधान विजेंद्र सिंह बरेला की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप दहिया ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरक्षण आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। चौबीस अगस्त 2025 को छोटूराम धाम से भाईचारा यात्रा शुरू की थी और जिसका समापन जो है 90 की 90 विधानसभा में जाने के बाद 5 अक्टूबर को छोटूराम धाम पर इसका समापन होगा। मेरे साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई गंगाराम सेवरान जी, मैं तो आगे आगे चल रहा हूं, पीछे का जो कार्य है जो कर रहे हैं ये भाई कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी और सारी टीमें लगी हुई हैं। यूपी के बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य के केस की तरह ही हरियाणा के पलवल में एक मामला सामने आया। यहां युवक युवती के बीच आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज हुई। 26 वर्षीय प्रीतम का आरोप है कि उन्होंने पत्नी को दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए टेस्ट की तैयारी कराई। जैसे ही पत्नी की पुलिस में नौकरी लगी, वे उसे छोड़कर मायके चली गई। अब उसके साथ रहने से इनकार कर दिया है। पति ने इसको लेकर सीएम हरियाणा और राष्ट्रीय मानवाधिकार नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है। सन 2021 के आसपास हमारी मुलाकात हुई थी लाइब्रेरी में। तो वहाँ पे उससे कुछ टाइम बाद हम रिलेशनशिप में आ गए थे। रिलेशनशिप में आने के बाद हम कुछ 2023 में हमने शादी की थी। शादी करने के बाद फिर यहाँ पे पलवल में अलग फ्लैट लेके मैंने रखा था। सारी तैयारी वगैरह तो मैंने खुद ने कराई थी। कराने के बाद इसका सिलेक्शन 2023 के लास्ट दिसंबर के आसपास दिल्ली पुलिस में हो जाता है। होने के बाद ये ट्रेनिंग पे चली जाती है, वहां से फिर वापस करवाती है। फरवरी 2025 की बता रही थी। हाँ, फरवरी 2025 में ये वापसी आती है। वहां से आने के बाद मैंने बोला इससे कि भैया अब अपने घर रहते हैं। अपने पिताजी और अपने फैमिली को बुला के अपने फैमिली के साथ चली गई थी। और वहां से अब मैंने बोला भी था इससे कि भाई अब अपने घर आ जाओ। तो इन्होंने क्लियर मना कर दिया और मुझे धमकाया भी।
दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर पर नारनौल के निकट गांव कोरियावास में बने मेडिकल कॉलेज के शुरू होने का इंतजार अब खत्म हो चुका है। केंद्र सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों की मंजूरी दे दी है और अब यहां पर एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू करने की तैयारी की जा रही है। स्टाफ की नियुक्तियों के साथ साथ मेडिकल कक्षाओं के लिए प्रोफेसर की भी नियुक्तियां की जा रही हैं। सरकार का एक बड़ा तोहफा दक्षिणी हरियाणा को मिला है। आपको बता दें कि नारनौल में जल्द ही मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होगी, जिसमें 100 सीटों को हरियाणा सरकार द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। ये एक दक्षिणी हरियाणा के लिए सरकार का बड़ा तोहफा साबित हो सकता है और जल्द ही मेडिकल कॉलेज में क्लासें शुरू कराई जाएंगी। इसके लिए सरकार द्वारा नियुक्तियां भी शुरू कर दी गई हैं। मैं इसके बारे में मेडिकल कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूं जी। 1 मई से यहाँ ओपीडी शुरू हो गई थी और अब 2 दिन पहले से हमारे यहाँ मेडिकल में 100 सीट एमबीबीएस की यहाँ आए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए और हमारे इलाके को बहुत ही खुशी है। हम सरकार का और बहन आरती राव का, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का, इन सभी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में पिछड़ा हुआ एरिया था और हमारे यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेंगे और जो दूर दराज पढ़ने के लिए बच्चे जाते थे वो यहीं पर अपनी पढ़ाई करेंगे। मैं डॉक्टर पवन कुमार गोयल हूँ। मुझे यहाँ पर ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। ये जो हमारा मेडिकल कॉलेज महर्षि चवन मेडिकल कॉलेज है, इसमें नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से 2025 से 100 एमबीबीएस स्टूडेंट्स के एडमिशन की परमिशन मिल गई है और सब कुछ ठीक ठाक रहा। जो नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो सितंबर के आखिर तक यहाँ पर हमारी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी स्टूडेंट्स को पढ़ाना। जो हमारा टीचिंग फैकल्टी है वो हमारी नियुक्ति काफी हो गई है और भी हमारा एडवर्टाइजमेंट वगैरह का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाया है और मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले से चल रही थी और श्री जेपी नड्डा जी और बहन आरती राव के आशीर्वाद से 100 सीटें मिली हैं। कोरियास गांव को फायदा, इलाके को फायदा, पड़ोसी राजस्थान को फायदा, दूर दराज हमारे लोग जयपुर रोहतक जाया करते हैं उनसे छुटकारा मिलेगा और बढ़िया डॉक्टर आएंगे, बढ़िया मशीनें आएंगे, हमारा बढ़िया काम चलेगा। रोजगार भी मिलेंगे, यहाँ दुकानें खुलेंगी, दवाइयों की दुकानें, चाय पानी की, खाने पीने की, बढ़िया लोगों को हर सुविधा मिलेगी। सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। इलाके में सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज ये बनाया गया है। सरकार का धन्यवाद करते हैं आरती राव और सरकार सैनी साहब का, नड्डा जी का हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और ये इस मेडिकल कॉलेज के बनने से हमारे बच्चों को जो है मेडिकल में दाखिला मिलेगा और हमारा इलाका दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा और 100 सीटें जो है हमारे को ये मिली हैं तो हमारे एरिया के बच्चों को जो एडमिशन मिलेगा उसको फायदा मिलेगा। सबसे पहली बात तो है कि 80 किले जमीन कोरियास गांव ने मेडिकल कॉलेज की बनवाने के लिए सरकार की और सरकार ने अच्छी पहल की कि यहाँ एक बहुत अच्छा भवन बनवाया। उसके बाद में चलने की बात आई, मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से चले तो 1 मई से यहाँ ओपीडीयां शुरू हो गई थी। उसके बाद में मेडिकल क्लासेस की जो दिक्कतें आ रही थी वो इस सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने और सेंट्रल मिनिस्टर नड्डा जी ने के प्रयासों से इस इलाके को और जो मिली है सौगात मिली है उसके लिए ये इलाका हर्ष और उल्लास। सैंक्शन आ गई है, 100 सीटें यहाँ सैंक्शन हुई है। स्वच्छ मिशन के अंतर्गत चीका शहर में स्वच्छ चीका अभियान की शुरुआत जोरों पर है। इस अभियान का लक्ष्य आगामी 11 सप्ताह में शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाना है। इसी कड़ी में नगरपालिका चेयरपर्सन रेखा रानी और सचिव जितेंद्र शर्मा ने अपनी टीम के साथ मिलकर शहर के विभिन्न हिस्सों में पौधारोपण किया। वहीं चेयरपर्सन रेखा रानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर एक पेड़ मां के नाम लगाने की मुहिम चलाई गई, जिसको लेकर पूरे शहर में पेड़ लगाने के साथ उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगवाए गए हैं, जिससे एक छोटा पौधा बड़ा होकर पेड़ बन सके और लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन दे सके।
हमारा 11 का एक प्रोजेक्ट है जिसमें अपन स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चला रहे हैं, ठीक है। और हमारी सभी लोगों से ये अपील रहेगी कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सके, सुंदर बनाया जा सके। और ये पौधारोपण से ये है कि भी पर्यावरण भी बहुत अच्छा रहेगा और इसकी जो देख रेख है बढ़िया से करेंगे। और जितना भी है अपना स्वच्छता अभियान है इसमें 11 वीक में से वो करेंगे, अलग अलग ड्राइव्स है। तो पौधारोपण भी होगी, जैसे जीडीपी पॉइंट खत्म करना, कचरे को सेकेंडरी पॉइंट को ख़त्म करना और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भी ख़त्म करना। तो ये अलग अलग हमारी ड्राइव चलेगी। तो आज यहाँ पे स्टेडियम के आसपास जितने पौधारोपण किए गए हैं नगर पालिका की टीम द्वारा, प्रधान जी द्वारा। और स्वच्छता अभियान चल रहा है और उसी के उसमें ये पौधों को लगाने का, पौधारोपण करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके देखते हुए ये आज हमने प्लांटेशन का काम शुरू किया है। और शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए नगर पालिका जो है वो पूरा प्रयास कर रही है। और इस कार्य को पूरे 11 महीने के इस प्रोग्राम में, 11 हफ्ते के इस प्रोग्राम में पूरी कोशिश की जाएगी कि सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार पूरा जो कार्य है वो अपने दृढ़ संकल्प के साथ नगर पालिका चिका के सभी कर्मचारी पूरा करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की तो हर बात जो है वो बहुत ही हमें ज्ञान देने वाली होती है। और हर व्यक्ति को, अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में एक पेड़ लगाए तो वो वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। नहीं महेंद्रगढ़ जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 3 दिनों में 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। गांव सगड़ा निवासी युवक दीपक और महेंद्रगढ़ शहर निवासी अक्षत की जांच रिपोर्ट में डेंगू पॉजिटिव पाया गया। दोनों का फिलहाल उपचार जारी है। डेंगू मरीज मिलने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे, न तो फॉगिंग की व्यवस्था की गई और न ही नगर पालिका व ग्राम पंचायतों की ओर से सफाई व मच्छर नाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। जी, वहाँ पे कॉलोनी में पानी वानी भरा रहता है, जिसकी वजह से मच्छर वगैरह बहुत हो रहे हैं, उसकी वजह से डेंगू हो गया। इसको मंडे को दिखाया है, इसको टेस्ट करवाई थी। तो उसमें डेंगू की पुष्टि हुई? हाँ जी, कोई फॉगिंग वगैरह नहीं होती। हाँ जी, अब तो चल रहा है इसका ट्रीटमेंट। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की